जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में साथियों आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में आज का जो हमारा विषय है, सेकंड हाउस में सन आपकी लाइफ में सूर्य किस तरह का जीवन में आपके प्रभाव देते हैं। शुभ और अशुभ दोनों ही फल यहाँ पे जातक को प्राप्त होते हैं। अगर यहाँ पर स्थित शुभ सूर्य होता है तो यहाँ पर जातक को आत्मनिर्भर बनाता है। ऐसा जातक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम करने वाला होता है। वो शिल्प कला में कुशल, माता पिता, मामा, बहनों और बेटियों तथा ससुरालों वालों को लाभ करवाने वाला होता है, उनको सहयोग करने वाला होता है। यदि चंद्रमा छठे भाव में स्थित हो और सेकंड हाउस में सूर्य हो तो यहाँ पर स्थित सूर्य और भी शुभ कारक फलदायक हो जाता है, मतलब और अच्छे फल प्रदान करता है। आठवें भाव का केतु जातक को और अधिक ईमानदार बनाता है और नौवें भाव का राहु जातक को प्रसिद्ध कलाकार या चित्रकार बनाता है। अगर नौवें भाव में जातक का केतु हो तो ऐसे जातक को तकनीकी जानकारी जरूर प्राप्त होती है। और नौवें भाव में अगर सेकंड हाउस में सन है और नाइन्थ हाउस में मंगल है, नौवें भाव में मंगल है, तो ऐसा जातक फैशनेबल होता है। जातक का जो चरित्र है उदार होता है और उदार चरित्र होने की वजह से उसके दुश्मन भी ना के बराबर होते हैं। दुश्मन उसके बहुत कम बनते हैं, यानी कि दुश्मन नहीं होते हैं। ऐसे जातक दुश्मनों की वृद्धि को रोकता है। अगर यही जातक को अशुभ फल प्राप्त होता है, सेकंड हाउस में बैठे हुए जो सूर्य है, अगर पूरा असर उनको मिल रहा है किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ पे 9 ग्रहों पर आधारित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश सेकंड हाउस में सूर्य आपको अच्छा फल नहीं दे रहे तो यहाँ पे विपरीत परिस्थिति में जातक की जो पत्नी होती है वो जातक को बिगाड़ने वाली होती है, यानी कि यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ में सूर्य से संबंधित चीज़ों और रिश्तों जैसे पत्नी, धन, विधवा, गाय, स्वाद, माँ आदि पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। धन संपत्ति को लेकर विवाद होता है। और यदि चंद्रमा 8वें में और सूर्य दूसरे भाव में हो तो दान में कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए ऐसे जातक को। साथ ही दूसरे भाव में सूर्य शुभ हो तो 8वें भाव में स्थित मंगल जातक को लालची भी बना देता है। तो अगर आपके जीवन काल में भी इस तरह की कोई परिस्थिति बनी है और आप भी देख रहे हैं कि आपके जीवन काल में सूर्य शुभ फल प्राप्त नहीं करवा रहे, आपके जीवन में परेशानियां हैं, घर परिवार रिश्ते नाते में आपके तकलीफ आ रही, जो हमने रिश्ते आपको बताए हैं, या धन से संबंधित आपको मुसीबतें आ रही है, तो जो उपाय हम आपको बताते हैं आप उपाय करिए। इन उपाय के माध्यम से आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। उपाय आप नोट कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थान में नारियल या बादाम, सरसों का तेल, ये सब आपको दान करना चाहिए। नारियल का तेल, सरसों का तेल या बादाम का तेल, या तीनों भी आप कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थान में। और साथ ही ऐसे जातकों को धन संपत्ति और महिलाओं से जो जुड़े विवाद होते हैं उनसे बचना चाहिए, उनमें उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जैसे जातक के लिए अगर पहले ही सूर्य यहाँ पे अशुभ फल दे रहे हैं तो ये और अशुभ कारक हो जाएगा। तो इसलिए आप सावधान होइए, ऐसे मामलों से आप दूर रहिए। दान लेने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसे जातक को दान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। विशेषकर चंद्र से संबंधित जैसे चावल है, चांदी है या दूध है, ये दान तो आपको बिल्कुल भी अपने जीवन काल में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन काल में आती है कि आपको लेना ही पड़ रहा है कुछ, तो आप उसका कुछ पैसा 5-10 रुपया दे के भी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। ऐसे जातक को ये सब जीवन काल में सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों, ये आपके ही कर्म होंगे जो आपके भाग्य बदलने में सहायक होंगे। इन उपाय को अपने जीवन में अपनाइए और आप देखेंगे कि जीवन में डेफिनेटली आपके जीवन से जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो रही है और पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। क्योंकि जब तक हर मनुष्य के जीवन में नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसने सोचने, बोलने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता बहुत कम होती है। अगर मान लो वो करता भी है, नेगेटिव एनर्जी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
तो वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाता है जो इतना वो मेहनत करता है या जितना वो सोच विचार करता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब अपने जीवन में आप नवग्रहों पर आधारित जो जन्म कुंडली में उपाय होते हैं उसको अपनाएंगे, नेगेटिव एनर्जी हटाएंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप वो अच्छी होती है। जब आपकी नेगेटिव एनर्जी हटती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएंगी, तो उसकी जो शक्ति होती है नवग्रहों की, शुभ कारक आपके जो लिए जो बैठे ग्रह है वो अपना संपूर्ण फल आपको शुभ तरह से देने में सक्षम होते हैं। और ख़ासकर इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन काल में तभी पड़ता है जब इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन काल में पड़ती है। इसका संपूर्ण असर जो पड़ता है आपके जीवन काल में, कोई भी ग्रह है नवग्रहों से संबंधित, कोई भी ग्रह की कोई जो संपूर्ण फल आपको देंगे वो उसकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के अनुसार ही आपको देते हैं। तो इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली का अगर आप भी चाहते विश्लेषण करना है, निरीक्षण करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्लाइड पे दिया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका किया हुआ पुण्य कर्म आपके भी काम आता है और किसी और के भी हो सकता काम आ जाए। क्योंकि ये जो जानकारी होती है, हम ये नवग्रहों पर आधारित आपको सब चीज़ें बताते हैं। अभी हमारी ये सीरीज़ चल रही है। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, सूर्य ग्रह अगर किसी भी जातक की कुंडली में 3rd हाउस में बैठे हैं तो जातक को किस प्रकार का फल वो प्रदान करते हैं। तो अगर आपको भी वो वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। तो आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। जीवन काल में आप सदकर्मों की राह पर आगे बढ़े, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से बचिए और अपने खुद का पहले ख्याल रखेंगे तो दूसरों का आप ख्याल रख सकोगे। खुद आप अच्छे बनोगे तो दूसरों का आप अच्छा कर पाओगे। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है आप पहले स्वयं को, खुद को परिवर्तित करिए और 9 ग्रहों पर आधारित जो कुंडली है उसके माध्यम से बनिए। अवश्य ही आपको जीवन में एक उचित मार्ग मिलेगा और एक उच्च श्रेणी का लाभ मिलेगा। इसी विषय के साथ आज का ये वीडियो हमारा इधर ही ख़त्म होगा। माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता दी।